नमस्कार जी, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं पहरेदार भारत न्यूज़। और आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर अजय चौटाला और गोपाल कांडा गांव के दौरे पे निकले। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया तो कुटिया के अंदर गए। सबसे पहले उन्होंने माथा टेका और वहाँ से तारा बाबा का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद उनका काफिला जो था वो गांव की तरफ निकल गया। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल थे जो उनकी रैली में शामिल हुए। सबसे पहले गए कहरवाड़ा गांव में, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद अरनियावाड़ी गांव में भी देखा गया कि उनका भव्य स्वागत हुआ और काफ़ी मतों के साथ लोगों ने उसको जीत का आश्वासन दिया। आप लोग वीडियो में देख सकते हो। अजय चौटाला ने कुछ तंज भी कसे अभय चौटाला के ऊपर। जैसे बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि 2 साल सरकार बने हुए और 2 साल बाद इस्तीफ़ा दे दिया, जैसे ही 6 महीने और सरकार को होंगे तो ये फिर इस्तीफ़ा दे देंगे। तो इस प्रकार की तीखी बातें जो है अजय चौटाला ने बोली अभय चौटाला के बारे में। चलिए आपको पूरी जो कहानी है वो उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोकने का काम किया। किसान आंदोलन के दौरान उंगली कटा करके शहीद होने का फैसला ले लिया। आपके बीच में फैसला तो इसलिए लिया था कि ये किसान आंदोलन शायद 26 जनवरी तक समाप्त हो जाए, तेरी झूठी भाई भाई हो जाएगी और इस्तीफा शायद देना ही ना पड़े। परंतु हालात बदल गए, परिस्थितियों के अनुरूप ये फैसला लेना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों को चुनाव में झोंक दिया। और ये कहा था कि जब तक ये कृषि के तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे तब तक मैं असेंबली का मुंह नहीं देखूं। तो यही बात कही थी। तो क्या तीनों कृषि काले कानून वापिस हो गए? क्या कोई समस्या का समाधान हो गया? क्या तो फिर आज दोबारा असेंबली का दरवाजा क्यों नजर आने लग गया? फिर नौजवान दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक बयान आपके बीच में दिया कि मैं तो वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। घमंड में पता नहीं क्या क्या बात कह जाते हैं। आज 3 पीढ़ी आपके दरवाजे पर नाक रगड़ते हुए घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? घमंड तो रावण का ही नहीं रहा। मैं तो किसी की भी नहीं रही। मैं में नहीं, हम में ताकत है। अगर हम सब लोग मिलकर के कोई प्रयास करें तो एक ताकत बन सकते हैं। और भाई हम तो हम की बात करते हैं, मैं की बात ना कभी की, ना करने की हिम्मत है। आज उन मैं का घमंड कचनाचूर करने का अवसर आप लोगों के पास। आज जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बनी बनाई सरकार है। कई बार तो यूं हो है कि वोट डालांगा, पता नहीं किसी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार आवेगी। तो आई सरकार एक है सरकार आपके द्वार। ये तो बड़ी बनाई सरकार, एक वोट डालोगा और अगले दिन सरकार में हिस्सों है। तो भैया ऐसा बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिल सके गांव वाला ने। और रही कामांगी बात, तो गांव में जो कामांगी हालत है कोई मेरू छानी को नहीं। हर गांव में मैं पतो करे छोटा छोटा काम भी को नहीं हुआ। बहुत छोटा छोटा काम भी सारो विधायक जागे ना कोई बात रखी ना काम होया। वह वजह से सारा गांव का चाहे ढाणिया की लाइट है, सड़क है, पानी है, छोटा छोटा काम कुछ नहीं होया। सारा जो 30 साल का काम है एक गुड़िया खेड़ा के अंदर मैं थारू प्रोमिस करूं, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सर्वे सर्वा मेरे साथ बैठे हैं। जो पिछले 30 साल में सारा काम को नहीं होया, फिर 3 साल में सरकार से सारा काम होगा। भाई बहुत बढ़िया मौका मिले कि सरकार में हिस्सों डालो। और गोविंद कांडा ने बहुत ज्यादा वोटा से गुड़िया खेड़ा में रिकॉर्ड बना दियो। काम को वोटा को फिर रिकॉर्ड बना दियो। भाई काम को मैं बना दूंगा, सारा प्रोमिस है मेरा। बहुत बढ़िया मौका दिया, क्योंकि सारे गांव में जाए छोटा छोटा काम वास्ते सारा बहुत दुखी है। जब तक सारी बात को रखे हुए को नहीं जाएगा मुख्यमंत्री कहने तो काम किया होगा। बोलो कि गाड़ी में लाइट को नहीं, सड़क को नहीं, बिल्डिंग में को नहीं, पानी को नहीं। तो भैया यह बात तो जब विधायक ने बनाओगे वो कब हो जाएगा? कोई काम होगा नहीं। सरकार आपकी तरफ से बहुत स्कीमा चला के काम करने लगी है। बच्चा नौकरी लग रहे हैं, सब काम जो सरकार का भी हो है।
पर छोटा छोटा काम जिसकी जरूरत है अपने साथ विधायक जाके करे जब ही हो तो विधायक जाके कभी घूमकर भगवती को देखना है। बात की पक्की गारंटी है, कल ही मुख्यमंत्री ने घूमकर भी ये काम है मेरा इलाहाबाद का। अब जो विधायक विरण आ रहे हैं वो थारे बिना कहे चंडीगढ़ भी जाओगे, थारे गन्ने भी आओगे और डीजल में बना होगा, थारो मान सम्मान इज्जत भी करोगे, गन्ने भी खाओगे, चाय पिलाओगे, थारा काम भी करोगे। एक बात मैं जरूर, एक बात बड़ी ध्यान से कहना सुनिए भाई, पिछले 20-30 साल में जितना काम को नहीं आया, 3 साल में ये विधायक अगर थारा काम नहीं करा दे तो मैं दोबारा वोट मांगने थारा गन्ने को नहीं जाना चाहिए। जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, भाई गोपाल कांडा, गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार, युवाओं की आवाज, युवाओं की आवाज, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की आवाज, युवाओं की आवाज, भारतीय जनता पार्टी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, सभी पार्टियां लगातार समर्थन दिखाई दे रहा है, गांव में सभी पार्टी आ रही हैं, किस तरह की पार्टी का माहौल दिखाई दे रहा है? पार्टी का माहौल तो हर तरफ, यहाँ पे एक तरफा इनेलो का प्रकोप है, फिर भी हमने गांव के अंदर ऐसा माहौल बना दिया है। यहाँ इनेलो 25 साल से काम कर रही है और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। पिछले 25 साल से काम है, विकास के नाम पे शून्य है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूल है गांव का, उसके अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ। गांव के अंदर हॉस्पिटल बना हुआ है, उसके अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। गांव के अंदर गलियाँ हैं, एक वो पुलिया है, वो 25 सालों से वो वैसे के वैसे पड़े, गांव वाले तंग हो गए, परेशान हो गए, फिर भी वो विकास में शून्य है। इसलिए हमने युवाओं ने तय किया है कि हमने अब की बार विकास के साथ ही जाना है। विकास हम जब तक हम गोपाल कांडा को है ना साथ लेके नहीं चलेंगे, बीजेपी पार्टी को साथ लेके नहीं चलेंगे तो विकास कार्य होगा ही नहीं। इसलिए हमने ये मत बनाया है कि सभी एक साथ होकर, एकजुट होकर भाई गोपाल कांडा को वोट दीजिए। क्या युवाओं को रोजगार की कोई बात सामने आ रही है? रोजगार तो ये है कि बीजेपी सरकार के अंदर जितने SC-BC कैंडिडेट लगे हैं ना, SC-BC के, उससे ये माहौल बना है कि उनको एक मान लो। मेरा नाम राधेश्याम है। राधेश्याम जी, कैसे नेता को पसंद करते हैं? नेता को तो जो हमारे बीच में रहे और हमारे दुख सुख में काम आए, तो ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो हमारे को यहाँ पे आए और हमारी बात सुने और हमारी जो दुख सुख में काम आए, हम ऐसे नेता को सुनना चाहते हैं। युवाओं को लेकर क्या कोई मुद्दा जी? युवाओं को लेके मुद्दा ही है सारा। अब जो किसानी के नाम पे जो आदमी राजनीति करते हैं, जो किसान के नाम पे इस्तीफा दे दिया, तो मतलब इन लोगों के हम खिलाफ है। जो कह रहे थे हम भाजपा का मुंह ही नहीं देखेंगे और वो दोबारा इलेक्शन में आ गए, तो ये ऐसी राजनीति हम नहीं करने देंगे। हमारा जो वोट का अधिकार है वो हमारा है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो एलनाबाद को पिछड़ा वर्ग क्यों कहा जाता है जी? पिछड़ा वर्ग ऐसे आज तक 17 साल से कोई भी मतलब यहाँ पे विकास नहीं हुआ और जीत लेते हैं और चले जाते हैं, कभी हमारे गांव में दुख सुख में आते नहीं हैं। और पिछड़ा वर्ग के नाम पे जो राजनीति करते हैं ना, उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो युवाओं को कोई रोजगार की बात सामने आती है जी? युवाओं को रोजगार तो अब वोट ले लेते हैं, जनता को घुमा फिरा के, उसके बाद भी वो चले जाते हैं, आते नहीं हैं। अब हमारे बीच में जो बढ़िया नेता है उनको हम पसंद करते हैं, उनको हम वोट देंगे और ये हमारा वोट का अधिकार है। ठीक जी। जो बिना खर्ची बिना पर्ची के जो लड़के हमारे गांव में लगे हैं, 10-12 लड़के हमारे गांव में लगे हैं, जो कभी सोच ही नहीं सकते कि हम नौकरी लग जाएंगे। बिना खर्ची बिना पर्ची जो नौकरी लगे है वो इसी सरकार में लगे है। और जो पहले सरकारें आती थी, जिसके पास पैसा होता था, जो सिफारिश होती तो लग जाते थे, वरना वो ऐसे ही रुड़ते रहते थे। इसी सरकार में नौकरी लगे हैं और 10-12 लड़के हमारे यहाँ पे लगे हैं। तो हम तो सरकार को पसंद करते हैं। इस सरकार ने जो समाज सेवी जो आदमी है जिसको वोट दिया है, टिकट दी है, उनको हम पसंद करते हैं और उनको हम वोट देंगे। जो किसान के नाम पे राजनीति करते हैं उनको हम मुंह तो जवाब देंगे।